आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड रिव्यू। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 26वां दिन है और 26वें दिन इसी फार्म में हमें क्या करना होता है उसके ऊपर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। जैसे बहुत सारे फार्मर भाई कमेंट करके पूछते हैं कि ठंड में इसी फार्म कैसे मैनेज करें। जैसे गर्मी में तो सभी को पता है कि हमें फार्म को ठंडा करना होता है, किंतु अब गर्मी में अब क्योंकि ठंड का समय है तो ठंड में हमें क्या करना होता है। दोस्तों ठंड हो या बरसात हो या गर्मी हो, तीनों में इसी फार्म का काम करने का जो तरीका मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है एक ही होता है। देखिए जैसे कि अभी आज है 3 जनवरी और मैं सुबह करीब 9 बजे के समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी का जो देखिए अभी भी हमारा जो है एक ही एग्जॉस्ट फैन आपको दिख रहा होगा चलते हुए। ये एग्जॉस्ट फैन है टाइमर वाला और यह जो है 60 सेकंड चलता है और 20 सेकंड बंद रहता है। और इसका मुख्य काम होता है फार्म के अंदर की गैस को बाहर निकालना। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन रात में अलग हो सकता है और दिन में अलग हो सकता है और वो फिर डिपेंड करेगा कि फार्म के बाहर जैसे मान लो अगर कोहरा है, जैसे कि अब मैं जैसे इंदौर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जो है ठंड का इतना प्रकोप नहीं होता, गर्मी का प्रकोप हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अभी हमारे मतलब इंदौर में सिचुएशन अलग रहेगी, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ यहाँ पे सिचुएशन अलग है। जैसे कि रात में भी टेम्परेचर जो है करीब करीब 18-19 डिग्री के आसपास आता है और दिन में तो टेम्परेचर जो है 36-37-38 के आसपास जाता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमारा फार्म किस प्रकार से बिहेव करता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, रात में चूंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो कूलिंग पैड नहीं चलेगा और हमारे एग्जॉस्ट फैन भी नहीं चलेंगे, तो फार्म के अंदर का तापमान जो है कम रहे मतलब जो है बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी अब जैसे देखिए अभी मैं फिलहाल आपको बताऊँ कि अभी लाइट चली गई है और एकदम से लाइट जाकर और वापस ये एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया। मतलब मैंने जो इसमें इन्वर्टर सेटअप लगा रखा है, बहुत ही कम लागत में मैंने इन्वर्टर सेटअप लगाया है। किसी फार्मर भाई को अगर इन्वर्टर सेटअप की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इन्वर्टर सेटअप के ऊपर भी बात करूँगा। किंतु अभी हम जो है बात करें इसी फार्म पे, तो इसी फार्म में कुल मिला के अभी जैसे टेम्परेचर मैंने अभी फार्म के अंदर का टेम्परेचर है 24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो और मैंने जो फैन को जो सेट किया है वो 27 डिग्री, 27.5 डिग्री, 28 डिग्री के आसपास जो है मैंने दोनों फैन को और कूलिंग पैड मोटर को सेट किया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अपने आप चालू हो जाएंगे और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा जैसे तो अपने आप जो है वो बंद हो जाते हैं। तो इसी फार्म का जो काम करने का जो तरीका एक बेसिक सा फंडा है कि वो एसी की मोड पे काम करता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही चलेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो वह नहीं चलेगा। बस हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है एक जो टाइमर वाला वो चलता रहेगा, उसका मुख्य काम क्या रहेगा फार्म के अंदर की गैस को बाहर निकालना। अब सवाल आता है कि कितनी देर चालू रखें कितनी देर बंद रखें। तो देखिए दोस्तों, आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। हमारे क्षेत्र में मैंने बता दिया कि 60 सेकंड चलता है एग्जॉस्ट फैन और 20 सेकंड बंद रहता है। ये 26 दिन का सीनेरियो है। हो सकता है कि 15 दिन का सीनेरियो अलग रहे और 35 दिन का सीनेरियो अलग रहे। वैसे दिन में तो हम एक एग्जॉस्ट फैन को कंटिन्यू भी कर देते हैं, उसके बाद में हमें दूसरे एग्जॉस्ट फैन चलते ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर जो है आसानी से मेंटेन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, वापस जो है अभी लाइट आ गई है और मतलब सिस्टम चल रहा है तो पता भी नहीं चला। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य कि इन्वर्टर सेटअप हमारा बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसी फार्म का स्टेटस देखते हैं कि अभी देखिए जैसे कि लीटर रेकिंग का पूछते हैं कि लीटर रेकिंग की आवश्यकता होती है क्या। दोस्तों इसी फार्म में लीटर रेकिंग की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि हम ज़्यादा डेंसिटी के ऊपर फार्मिंग करते हैं। तो अब देखिए कि लीटर रेकिंग को हमें जो है डेली और लगभग हम अगर चाहें मतलब एटलीस्ट 30 दिन तक को हमें लीटर रेकिंग करना ही है। और उसके बाद में भी फार्मर भाई जो गलती करते हैं इसी फार्म में मुख्यतः ये लिफ्टिंग होने वाली है, मान लीजिए कि 32, 33, 34 या 35 दिन में जैसे अब ये लिफ्टिंग होने वाली, तो जनरली फार्मर भाई क्या करते हैं कि अब चलो 4 दिन में तो लिफ्टिंग हो जाएगी, आज से लीटर रेकिंग बंद कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि लिफ्टिंग एक्चुअली ये डिपेंड करता है मुर्गियाँ किस प्रकार से मार्केट में बिक रही है, मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है और मार्केट में मुर्गियों की साइज कितनी अवेलेबल है। जैसे गर्मी के दिनों में जल्दी लिफ्टिंग हो जाती है किंतु ठंड के दिनों में जैसे अभी हमारे यहाँ पे करीब 10-10 दिन तक लिफ्टिंग चल रही है। 5-5 हज़ार मुर्गे जो 10-10 दिन में लिफ्टिंग हो रहे हैं, तो ये इस प्रकार से समस्या आ रही है। तो जनरली फार्मर भाई क्या करते हैं कि लीटर रेकिंग बंद कर देते हैं 28 या 25-26 दिन में जाके और लीटर रेकिंग बंद कर देते हैं। चलो एक हफ्ते बाद तो मुर्गियाँ उड़ जाएगी, बट फिर लास्ट में होता क्या कि अगर 1-2 दिन आगे बढ़ता है तो फिर लीटर कंडीशन हो जाती है खराब। अब लीटर कंडीशन अगर खराब होगी तो डेफिनेटली अगर आपकी मुर्गी अगर 2200, 2300, 2400 ग्राम पे अगर है तो लीटर खराब होने के कारण जो उनको दस्त लग जाएगा या फिर और कोई समस्या आ जाएगी और उनका वेट लॉस होना चालू हो जाता है। तो इसी फार्म में इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि लीटर रेकिंग को मतलब लीटर रेकिंग करते रहना चाहिए। इससे मुर्गियाँ डिस्टर्ब तो होती है किंतु डिस्टर्ब होने से ज़्यादा उसका फायदा होता है। डिस्टर्ब होने से हमें वेट लॉस उतना नहीं होता जितना लीटर खराब होने के कारण, लीटर गीला होने के कारण जो मुर्गियों को वेट लॉस होता है या फिर बीमारियां घर कर लेती है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। अब एक और चीज़ जो मैं बताऊं कि मतलब मेरे सुनने में जो आ रहा है, जहाँ जहाँ पे मैंने मतलब देखा है
देखिए मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी के इसमें नहीं हूँ, बट मैं सुगना के साथ में फार्मिंग किया और आईवी से फार्मर बहुत सारे जो है जुड़े हुए हैं और मेरे से बातचीत होती है। तो उनमें एक जो चीज़ मुझे देखने को मिली, सुगना में भी ये चीज़ होती थी और आईवी में भी ये चीज़ हो रही है कि फीड सिर्फ काउंट करके देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 किलो का बर्ड हो गया, उस समय जो है उसको 2 किलो 2200 ग्राम के आसपास का जो बर्ड था उसको 200 ग्राम फीड लगता है, किंतु कंपनी जो है आपको 170 ग्राम 180 ग्राम ही अगर फीड देगी, तो उसके कारण जो रिजल्ट बिगड़ता है। मतलब मेरे जो जिस कंपनी के साथ में फार्मिंग कर रहा हूँ, जैसे सिमरन फार्म के साथ में, तो यहाँ पे जो सीनियर ये है कि आप देख सकते हैं जितने भी फीडर हैं आपको दिख रहे हैं, सारे फुल प्लेस में फीडर हैं और फुल प्लेस के साथ में सारे भरे हुए हैं। 24 घंटे में हम एक ही बार फीडिंग करवाते हैं और सारे फीडर करवाते हैं। और मतलब हम अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमें 10 बोरी लग रही है तो हमें 50 केजी का 12 बैग डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुर्गियों को 100% फीडिंग करना, चूँकि ये सीजन ही है मुर्गियों को ग्रोथ करने का। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर का जो सबसे बेस्ट जो सीजन अगर हम बोल सकते हैं कमाने का, तो वो हम उसको ठंडी के ही 3 बैच हम बोल सकते हैं, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो है अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि इस समय में FCR भी मेंटेन होता है, मोर्टेलिटी भी कम से कम होती है और एवरेज बॉडी वेट भी अच्छा आता है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, जिससे फार्मर भाई को जो पैसा अच्छा मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में और इसी फार्म में हमने क्या किया, फीडिंग जो है मुर्गियों को 24 घंटे फीडिंग करवा रहे हैं। फीड हम जो है इसमें 1% भी कटौती नहीं कर रहे, जहाँ पे उनको 10 बैग लग रहा है वहाँ पे हम 12 बैग मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं, जिससे एवरेज बॉडी वेट भी अच्छा आएगा। और जो साइजिंग जो आती है मुर्गियों में, क्योंकि अब कम फीड अगर रहेगा तो क्या रहेगा कि जो बड़ी मुर्गियां हैं वो फाइट करके पहले खा लेगी, छोटी मुर्गियों के हिस्से में फिर भी दाना नहीं आएगा, तो उसके कारण भी साइजिंग एक मुख्य कारण हो जाता है। ये साइजिंग जो मुर्गी छोटी है छोटी रह जाएगी, बड़ी से बड़ी मुर्गी बड़ी हो जाती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर मतलब जो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि जो इसी फार्मर भाई है या फिर जो फार्मर भाई है, मतलब चाहे तो 120% के आसपास फीडिंग करवा सकते हैं। और इसी फार्म में इसका कोई लॉजिक छुपा हुआ नहीं है कि हमें अलग से कोई कार्य करना होता है, अलग से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरा सिस्टम करता है हमारा कंट्रोल पैनल। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो एग्जॉस्ट फैन चालू होगा और फार्म के अंदर का तापमान कम होगा, किंतु अब तापमान पहले से कम है तो जो है हमें कुछ भी अलग से एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। और अब एक और चीज़ बता दूँ कि चलो तापमान कम करना है वो तो समझ में आ गया, किंतु अब हमें फार्म के अंदर का तापमान अगर बनाए रखना है तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसमें भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जो फार्म के अंदर जो एग्जॉस्ट फैन है उसका ऑन टाइम कम कर दो, ऑफ टाइम बढ़ा दो, ठीक है। बस हमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फार्म के अंदर गैस नहीं बने, बाकी वो एग्जॉस्ट फैन ही तो फार्म के अंदर की गैस को बाहर निकलता है, वो कम चलेगा, फार्म के अंदर के तापमान को मेंटेन रखेगा। और क्योंकि फार्म पूरा पैक होता है तो इसके कारण ओपन फार्म की तुलना में इसमें ठंड के दिनों में तापमान मेंटेन करना भी आवश्यकता होता है, मतलब आसान हो जाता है। बाहर के अगर तो 17 अगर 18 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर आप देखेंगे, कभी भी मेजर करके देखेंगे, क्योंकि मुर्गियों की खुद की भी अपनी गर्मी होती है, तो उसके कारण आपको 2 से 3 या 4 डिग्री जो टेम्परेचर आपको ऊपर ही मिलेगा। मतलब आपको फार्म के बाहर ठंडी महसूस होगी, किंतु आप फार्म के अंदर आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे गर्मी है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा।